के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। प्रणाम गुरुवर, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है, कैसी है अनहोनी हयात हुई हम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जय अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था।
ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशवपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखे तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखो तो जी घबराता है, तुझको ना देखो तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। विद्या
समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर चिल्लाकर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को छिड़क लेते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप क्रूर करना टाइप की बातें करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 जमा 1 और 1 जमा 3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेषित है। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य के गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है। अपने लिखा सपना सोना शब्दों से भर दिया एक जहां। शिक्षक को सलाम, शिक्षक को सलाम, दिल से दिल तक रास्ता दिखाया, रोशनी प्रकाश विद्यालय